का महिमा क्या है, कैसे प्रकट हुए, धराधाम में कैसे आए, और थोड़ा सा गोवर्धन लीला को भी श्रवण कर लेंगे, भगवान ने किस प्रकार से गोवर्धन को धारण करे। तो श्री भगवान सर्वप्रथम गोलोक वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है रास मंडल। हरे कृष्णा, बात नहीं करेंगे यहाँ पर जो सेवक हैं, प्लीज़ कोई भी बात नहीं करेंगे। हरी हरी मैं क्या बोल रहा हूँ, बात नहीं करना है। बाकी भक्त बैठ सकते हैं, जो खड़े हैं कुर्सी ले लीजिए जिनको कुर्सी चाहिए। तो रास मंडल में भगवान विराजित हैं। सर्वप्रथम भगवान की वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के बाद अनेकों गोप सखाएं, गोपगण, अनेकों सखियां, अनेकों गोपियां, मंजरियां इत्यादि सभी प्रकट हुए, और साथ साथ में गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सभी भगवान के शरीर से प्रकट हुए हैं। सभी प्रकट होने के बाद राधा कृष्ण के लिए लीला प्रारंभ हुई। तो एक समय श्रीमती राधा रानी आके भगवान जी को कहते हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा एक जगह चाहिए जहाँ पर हम एकांत में लीला कर सकें, जहाँ एकांत में लीला कर सकें। हरि बोल, पीछे बात मत करो, हरी हरी जिनी साइलेंट, कोई बात नहीं करें। तो भगवान को निवेदन करें। भगवान बहुत प्रसन्न थे राधा रानी से, क्योंकि ना राधा रानी का प्राकट्य हुआ है एक ही कारण से, क्या है, भगवान को आनंद देने के लिए। क्या करने के लिए? कृष्ण को ही आनंद देने के लिए राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए भगवान राधा रानी के ऊपर विशेष जो हैं आनंद में थे, प्रसन्न थे। तो राधा रानी जब कहीं कि मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ पर हम लोग अलग अलग लीलाएं एकांत में कर सकें, तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर अपने हृदय से गिरिराज को प्रकट कराया। हरि बोल। भगवान के हृदय से एक तेज निकला, उस तेज उस रास मंडल में प्रकट हुआ, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा पर्वत बना। कितना? बहुत बड़ा। उस पर्वत का आकार गोलोक वृंदावन में वर्णन करते हैं। कहते हैं गिरिराज का जो आकार था वो 100 योजन लंबाई था उसका। कितना? 100 योजन लंबाई थी, और उनका ऊंचाई जो था 100 करोड़ योजन। कितना? हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं सर। यहाँ ऐसे वर्णन करते हैं। तो बहुत ऊंचाई था उसका, गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का। तो भगवान का है, और उस गिरिराज जी में अलग अलग झरनाएं, अलग अलग गुफाएं, अलग अलग कुंज, अलग अलग प्रकार के मनोरम जो है वातावरण भगवान ने वहाँ पर प्रकट कराए। ये देखकर श्रीमती राधा ने बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और तब से राधा कृष्ण जो है इस गिरिराज जी, गोवर्धन जी के आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में अलग अलग कुंजों में लीलाएं करते हैं। और सबसे प्रिय भगवान को वो है गिरि गोवर्धन। गोवर्धन सबसे प्रिय है, और गोवर्धन से भी सबसे प्रिय है तो वो राधा कुंड है। कौन सा है? राधा कुंड है, सबसे प्रिय है। ये राधा कुंड कौन है? स्वयं जैसे आप लास्ट संडे को पूज्य मदन मोहन प्रभु जी की मुखारविंद से हम श्रवण किए थे, राधा कुंड का प्राकट्य सब आपने श्रवण किया था। तो राधा रानी का ही द्रवीभूत जल के रूप में प्रकट हो गई राधा रानी। आप मान लो राधा रानी ही है। हरे कृष्णा, बात ना करिए। तो आज यहाँ पर जो राधा कुंड, श्याम कुंड है,
इसमें भी राधा कुंड श्याम कुंड का जल है। हरि बोल, प्रसन्न नहीं है आप? ये राधा कुंड श्याम कुंड का जल इसमें है, इसमें भी मिक्स करा गया है। यानी राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर प्राकट्य है पूरा। तो ये गोलोक वृंदावन में तो गोवर्धन जी का प्राकट्य है और विस्तार रूप से वर्णन है, पर हम थोड़ा शॉर्टली बताएं। तो एक समय की बात है, कैसे इस धराधाम में गिरिराज प्रकट हुए हैं। जो द्रोणाचल पर्वतमाला के बेटे के रूप में गोवर्धन जी प्रकट हुए इस धराधाम में और बहुत बड़े आकार में थे। तो एक बार पुलस्त महात्मा जी ये विचरण कर रहे थे भारत के अनेकों जगहों से। विचरण करते करते ये पहुंच गए कहाँ पर? द्रोणाचल पर्वत के पास। वहाँ देखे गिरिराज को, देखे गोवर्धन को। और जब गोवर्धन प्रकट हुआ था ना भक्तों, उस समय सारे पर्वतमाला आके गिरिराज को राजा के रूप में घोषित किया था। आप राजा हैं, सारे पर्वतों में आप राजा है। तब से इनका नाम हो गया गिरिराज। गिरि यानी पर्वत, पर्वतों का राजा बन गए। तो ये पर्वत गिरिराज को उन्होंने देखा, पुलस्त जी, तो बड़े मनोरम था। और पुलस्त जी आए थे काशी से। कहाँ से? काशी से आए थे। तो देखकर उनका लोभ हो गया, बड़ा सुंदर पर्वत है, बहुत मनोरम है। ये पर्वत अगर हमारा काशी में होता, मैं कम पर्वत की गुफा में बैठ के भजन कर सकता था, तब कर सकता था। और हमारे वहाँ कोई पर्वत नहीं है काशी में, बनारस में। तो ये पर्वत अगर वहाँ होता तो भक्तगण आके इनका दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर भजन कर सकते थे, तब कर सकते थे। तो उन्होंने उनके पिताजी, गिरिराज का पिताजी के पास गए। क्या नाम है उनका? हाँ जी, द्रोणाचल। ठीक है, द्रोणाचल के पास जाके कहें कि महाराज आपके बेटा बड़ा सुंदर है, बहुत मनोरम है, तो आपके बेटा को हम लेना चाहते हैं। कहाँ पर? काशी ले जाएंगे और हम वहाँ पर उसमें बैठ के तप करें। अभी द्रोणाचल ने सोचे अगर मना करो महात्मा जी श्राप दे देंगे। हाँ तो कैसे बोले? अभी उनके बड़े प्रिय पुत्र थे। तो बोले कि ठीक है महाराज, आप ले जाइए, कोई बात नहीं, बेटे को पूछ लेते हैं उनका इच्छा है कि नहीं। तो जो उनको बेटे को पूछे, उन्होंने तो वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी इच्छा नहीं कि ना हम कहीं नहीं जाना चाहते। उनके पिताजी बोले बेटा चला जा, नहीं तो श्राप दे के ऐसे भस्म कर देगा ये महात्मा। ये महात्मा भस्म कर देंगे पुलस्त जी। तो गोवर्धन जी कहें कि महाराज आप कैसे ले जाओगे मुझे? बोले मैं हथौली में उठा के ले जाऊँगा। कैसे? मेरे हथौली में आ जाओ, मैं उठा लूँगा। बोले उठा लोगे? बोले हाँ बिल्कुल उठा लूँगा। अब गोवर्धन कितने बड़े थे मैंने बताया ना, कई योजन बड़े थे। हाँ तो ठीक है। तो पुलस्त जी अपने हथेली दिखाए, गोवर्धन जी उनके हथौली में आ गए। और गोवर्धन जी को लेके जाने से पहले गोवर्धन जी बोले एक कंडीशन है, एक शर्त में मैं आऊँगा आपके साथ। क्या? आप कहीं भी अगर एक बार नीचे रखोगे मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं, ये मेरा शर्त है आपको। पुलस्त जी बोले कि चिंता मत करो, मैं काशी तक आपको कहीं बीच में नहीं रोकूंगा, काशी तक ले जाऊँगा आपको, क्योंकि ना काशी में चाहिए आप। तो गिरिराज बोले ठीक है। तो गिरिराज को लेके जा रहे थे। जब जा रहे थे उस समय ब्रजमंडल होके निकले। वो कहाँ पर होके? ब्रजमंडल होके। जब ब्रजमंडल का पहुँच के निकल रहे थे, गिरिराज जी देखे ये तो ब्रजधाम वृंदावन है, यहीं पर भगवान अभी कुछ समय में आप प्रकट होने वाला है, यहाँ लीला करने वाले हैं, राधा रानी आने वाली है, गोप सखाएं आने वाले हैं, यमुना जी प्रकटित हैं ऑलरेडी, तो क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं, भगवान की लीलाओं को दर्शन कर पाऊं। ये सोचकर गिरिराज बहुत भारी होने लगे। इतना भारी हुए, इतना भारी हुए, इतना भारी हुए, पुलस्त से उनके हाथ में पकड़ में नहीं आए, बहुत भारी होने लगे। पुलस्त जी भूल गए एक शर्त क्या था। पुलस्त जी एक बार तो नीचे रख दिए, रख के शौच आदि करके वापस आए। बोले कि महाराज चलो चलते हैं। बोले कि कहाँ चलना है? अभी नहीं जाऊँगा, मेरा तो शर्त यही था महाराज, एक बार नीचे रखोगे तो हम वापस नहीं जाएंगे।
तो पुलस जी बोले नहीं चलना पड़ेगा, मैंने इतना कष्ट से आपको लेके आया यहाँ तक। बोले ना महाराज। पुलस जी पूरा अपना शक्ति लगाकर गिरिराज को उठाने के लिए प्रयास की, मगर गिरिराज जी टस से मस नहीं हुए। तो पुलस जी को बहुत क्रोध हुआ, बोला कि मैं जिस उद्देश्य से लेके जा रहा था उद्देश्य पूरा नहीं हुई, तो आप बहुत ढीठ हैं, बड़े अहंकारी हैं, तो इसके लिए गोवर्धन आपको मैं श्राप देता हूँ, आप हर रोज तिल की दाना के उतना घट जाओ, हर रोज एवरीडे कितना तिल की दाना उतना आप रोज घटते जाओगे। श्राप दे दिया। गिरिराज बोले कोई बात नहीं, हमको ब्रजमंडल में रहने का अवसर मिल गया, बाकी कोई भी श्राप हमको मंजूर है। तो पुलस जी वहाँ से चले गए काशी में। तो इस प्रकार से ये गिरिराज महाराज कहाँ आ गए? ब्रज वृंदावन में आ गए। एक दूसरा भी कथा कहते हैं महात्मा लोग, जब त्रेता में प्रभु रामचंद्र सेतु बना रहे थे, राम सेतु लंका में जाने के लिए, तो बहुत सारे पर्वतों का पत्थरों का जरूरत था। तो बंदर लोग इधर वहाँ से उठा के पर्वत ले आते थे। हनुमान जी गए थे, गोवर्धन को उठा के ले आए, चलो राम जी की सेवा के लिए। तो गिरिराज को उठा के लेके आ रहे थे और ब्रजमंडल पहुँचे ही थे हनुमान जी, तब तक वहाँ से खबर आया कि अभी ज़रूरत नहीं है, पुल बन गया है, अभी ज़रूरत नहीं है, पुल कंप्लीट हो गया है। तो हाथ में गोवर्धन जी थे, उन्होंने क्या किया? ब्रजमंडल में रख दिया। ब्रजमंडल में रख के जब निकलने लगे, गिरिराज जी बड़ा दुखी हुए, मैं तो प्रभु का सेवा में नहीं आ पाया। बोले कि हनुमान जी आपको श्राप देने वाला हूँ, मैं श्राप देता हूँ, आपने मुझे यहीं क्यों रख दिया? मुझे भगवान के चरण का स्पर्श ही नहीं हुआ। मैं सोचता था प्रभु रामचंद्र मेरे ऊपर से जाएंगे, उनका चरण मेरे ऊपर होगा। तब तक हनुमान जी बोले रुको, श्राप देने से पहले थोड़ा सा रुक जाओ, मैं प्रभु को पूछ के आऊँ ऐसे हुआ क्यों? मैं तो कोई अच्छा कार्य के लिए आपको लेके आ रहा था, आप श्राप दे दोगे मुझे? रुक जाओ। तो रामचंद्र के पास जाके बोले हनुमान जी, प्रभु एक दुविधा में फंसा हुआ। बोले क्या? श्राप मिलते मिलते बचा हूँ, प्रभु गिरिराज जी को मैं लेके आ रहा था, अब यहाँ से आदेश आया कि अभी पूरा हो गया कार्य, तो मैंने ब्रजमंडल में रख दिया। वो तो श्राप देने वाला है, बिल्कुल तैयार है श्राप देने के लिए। प्रभु रामचंद्र बोले चिंता मत करो, उनको बोलो मैं नेक्स्ट युग में स्वयं आने वाला हूँ कृष्णचंद्र के रूप में, तब मैं गिरिराज जी के ऊपर बहुत सारा लीला करूँगा, मेरा चरण चिन्ह उनके ऊपर धारण कराऊंगा, तो उनको बोलो चिंता ना करें। तब वो हनुमान जी आके गिरिराज जी को बोले, अरे स्वयं कृष्णचंद्र आने वाले हैं द्वापर में, और आपके ऊपर बहुत सारा लीलाएं राधा जी के साथ करेंगे। तब गोवर्धन जी श्राप नहीं दिए, बोले ठीक है हनुमान जी जाओ, आपको मुक्त करता हूँ, कोई श्राप नहीं दूंगा। तो तब से गिरिराज जी, दो कथा हैं यहाँ आने का। तो गिरिराज जी जो हैं वहाँ ब्रजमंडल में प्रकट थे। आप कितने लोग गिरिराज जी गए हुए हैं? हाँ, आया के भक्त गए नहीं अभी तक, कुछ भक्त अब जाएंगे दिसंबर में। हाँ, तो गिरिराज जी वहाँ पर, ये गिरिराज जी भगवान ही हैं। कौन है? स्वयं भगवान है गिरिराज जी। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में लीला के लिए आने वाले थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सोचे हमको भी ब्रज धाम में भगवान की लीलाओं को दर्शन करना है, तो कौन से रूप में दर्शन करें? हमको वहाँ पर क्या बन के जाए? भगवान कैसा कौन सा पोस्ट खाली है भगवान की सेवा में हम जा सके? तो महादेव जी बोले हम पर्वत बनेंगे। क्या बनेंगे? ब्रह्मा जी बोले कि हम भी पर्वत बनेंगे। विष्णु सोचे हम भी पर्वत बनेंगे। तीनों लोग ब्रज वृंदावन में पर्वत बन के आए। महादेव जी क्या बन के आए? नंदीश्वर पर्वत, नंदगांव विराजमान है नंदीश्वर के पर्वत के ऊपर। और ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी बन के आए, पर्वत बन गए, उनके ऊपर बरसाना है, राधा रानी निवास करते हैं, और वहाँ बहुत लीलाएं की ठाकुर जी। और वो जो विष्णु हैं क्या बन गए? गोवर्धन महाराज की। ये गिरिराज स्वयं विष्णु हैं, स्वयं भगवान हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थिति क्या है ब्रज वृंदावन में? पर्वत बने हुए हैं, पर्वत बने हुए हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी का, आप ऐसे कहते हैं संत लोग, गिरिराज जी इतना हाइट था, इतना बड़े थे, आज तो बहुत छोटे हो गए, श्रापित है ना। हर द्वापर से देखें अभी तक हर तिल की दाना के बराबर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। तो बहुत छोटा उस समय ऐसे था, जब सूरज ढलता था
तो गिरिराज जी का छांव वृंदावन में पड़ता था। गिरिराज जी का जो छांव है कहाँ पड़ता था? कितने हाइट होंगे? और वृंदावन से गिरिराज जी कितना है? 25-30 किलोमीटर है मेरे हिसाब से, 25-30 किलोमीटर है। वहाँ से छाया कहाँ गिरता था? वृंदावन। सोचो कितने बड़े होंगे गिरिराज जी, अभी बहुत छोटे होंगे। तो जब तक गिरिराज हैं, जब तक गंगा जी है, यमुना जी है, तब तक कली पूरा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे कहते हैं शास्त्रों में, जब तक गिरिराज जी हैं, जब तक गंगा है, यमुना है, तब तक कली अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखा सकता है। कली प्रभाव तो दिखा रहा है मगर पूरा नहीं दिखा पाता है, क्योंकि ना गिरिराज जी का कृपा है, गंगा जी यमुना जी का कृपा। तो इस प्रकार से गिरिराज महाराज ब्रजमंडल में निवास करते हैं और भक्त लोगों का बड़े प्रिय है। गिरिराज भक्तों का बहुत प्रिय है। तो भागवत में कथा आती है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है, हर साल ब्रजवासियां इंद्र का पूजा करते हैं। किनका? क्योंकि ये सोचते थे ब्रजवासीगण, इंद्र का पूजा ना करें तो बारिश नहीं कराएगा, बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगाएंगे, हम जिएंगे कैसे? जो कृषक हैं, खेती करने वाले, बारिश के ऊपर निर्भर है सभी, है कि नहीं? तो हर साल पूजा करते थे। इसी समय पे दिवाली की नेक्स्ट में पूजा होगी। तो एक साल क्या हुआ, सारा तैयारी हो गया था, सारा मिठाई पकवान इत्यादि इत्यादि सब बनाए। तो भगवान कृष्ण थोड़े बुद्धिमान या थोड़े ज्ञानी या थोड़ा सा समझदार बन गए थे उस समय। तो भगवान देखें कि बड़ा तैयारियां हो रहा है, तो जाके नंद बाबा को पूछे कि बाबा जी ये क्या तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए तैयारी हो रही है इतना? अभी छोटे तो इतना ध्यान नहीं देते थे, खेल कूद में व्यस्त थे। तो थोड़ा पूछे। नंद बाबा बोलते कि बेटा कल जो है इंद्र का पूजा है। किनका? इंद्र का पूजा है। इंद्र का पूजा क्यों करना है? बोले कि बेटा इंद्र का पूजा नहीं करेंगे तो बारिश कैसे होगा? वो तो बारिश कराते हैं इंद्रदेव, तो उनका पूजा करना जरूरी है। भगवान बोले कि इंद्र का तो काम है बारिश कराना, पूजा का क्या जरूरत है? उनका डिपार्टमेंट है, वो करेंगे वो काम। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, इंद्र को प्रसन्न नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। बोले पिताजी ऐसी तो बात नहीं है, भगवान ने सबको अलग अलग सेवा दे रखे हैं और सब अपना अपना कार्य करेंगे। सूर्य को टाइम से उगना है, सब टाइम से अस्त होना है, भगवान ने उनको टाइम से सारा सेवा दे रखे हैं। वैसे ही बारिश है तो उसमें इंद्र का श्रेय क्या है? ये तो उनका सेवा है, उनको करना चाहिए। तो अब नंद बाबा बोले कि ये क्या बात हो गई, ये रोक रहा है इस टाइम पूजा करने में। भगवान ने बिल्कुल समझा दिए, फर्स्ट क्लास। भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत अच्छे से समझा दिए कि हमको इंद्र का पूजा करने का जरूरत नहीं है। इंद्र का क्यों पूजा किया जाए? देव देवताओं को, देवी देवताओं को पूजा उसके लिए की जाती है, भौतिक कामनाओं के लिए, भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए। अब नहीं भी पूजा करोगे, देवी देवता अपना कार्य तो करेंगे ही करेंगे। और देवी देवता तब तो प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो एकदम समझा दिए कि पिताजी हमको असलियत में हेल्प हो रहा है गिरिराज जी की वजह से। गिरिराज की जो झरना है उस जल को हम पीते हैं, हमारे गाय गिरिराज में चरते हैं, उनकी लकड़ियों से हम घर बनाते हैं, हम फसल उगाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो पूरा गिरिराज से हम लोग निर्भर है, गिरिराज के ऊपर। तो पूजा तो असलियत में करना है तो किसका करना चाहिए? इंद्र का क्यों करें? गिरिराज को करना चाहिए। पहले तो नंद बाबा सोचे अरे गिरिराज जी का पूजा करें, इंद्र का नहीं। ये तो प्रथा चलते आ रही है, कभी कभी हमारे घरों में कुछ प्रथा चलते आ रही है। हर साल हम लोग नवरात्रि करते हैं, अगर इस्कॉन में जुड़ने के बाद नवरात्रि करने का जरूरत नहीं है, आप कृष्ण का भक्त बन गए। ये क्या बोल रहे हो महाराज, कि दुर्गा देवी त्रिशूल ला के घुसा तो नहीं देगी हमारे पेट में? हर साल करते हैं, आप इस साल मना कर रहे हो? हाँ जी, दुर्गा देवी तब प्रसन्न होती है जब हम भगवान का आराधना करते हैं। देवी देवता तब प्रसन्न होते हैं जब कृष्ण जगन्नाथ जी का हम पूजा करते हैं। ये फिलोसफी नहीं जान पाते, इसलिए हम परेशान रहते हैं। हाँ? ये पूजा ना करे तो ये प्रॉब्लम होगा, ये पूजा ना करे तो ये प्रॉब्लम होगा, बड़े टेंशन में रहते हैं ना। यान्ति देवव्रता देवं पितृयान्ति पितृव्रतान् भूतेज यान्ति भूतेभ्यो मध्याजी माम अपिमाम। भगवान ने गीता में कहा है, अगर आप देवी देवताओं का पूजा करेंगे कहाँ जाओगे? देवी देवताओं के पास जाओगे। मगर हायर गोल वो नहीं है,
हाँ, हमको कहाँ तक पहुँचना है? हमको गोलोक वृंदावन जाना है, कृष्ण के पास जाना है ना। तो भगवान कहते हैं भूतों का पूजा करोगे तो भूतों के पास जाओ, और पितरों का पूजा करोगे तो पितृलोक जाओगे, मेरा पूजा करोगे तो भगवान बोले मेरे धाम में आओगे, गोलोक वृंदावन आओगे, भगवान ने बोले हैं। तो इसीलिए भगवान ने बढ़िया से समझा दिए नंद बाबा को, और नंद बाबा के साथ साथ सारे ब्रजवासी एकदम समझ गए कि भाई हमें तो पूजा करना चाहिए किनका? गिरिराज का। कैसे किया जाए बताओ, आपने ये तो बताया पूजा करना, कैसे करना है? बोले कि कोई ज़्यादा तैयारी नहीं, ऑलरेडी तैयारी हुआ है, उसी तैयारी से हम किनका पूजा करेंगे? गोवर्धन का पूजा, क्योंकि ना सारा मिठाई बन गई है, सारा तैयारी तो हो गया पूजा का। चलो ठीक है, तो गायों का पूजा करना कि ना, गायों से हमको दूध मिलती है कि नहीं है? गाय हमारा खेत का रखवाला करते हैं, खेती करवाते हैं, बैलों का खेती होती है, तो गायों का पूजा करनी है, गोवर्धन का पूजा करना है। और ब्राह्मण लोग के आशीर्वाद से हमारा जीवन चलती है, तो ब्राह्मणों का पूजा होनी चाहिए। किनका किनका? गाय का, ब्राह्मण का, गिरिराज का, गोवर्धन का पूजा। तो सारे ब्रजवासी एग्री कर लिए, सब लोग ने तैयारी के साथ गए गिरिराज जी के पास, जाकर बहुत बढ़िया से गिरिराज जी को भोग लगाए, फर्स्ट क्लास खूब भोग लगाए गिरिराज जी को, सारे गायों को बहुत अच्छे से सजाए हैं, और भोग लगाए, खूब भोग लगा। तो सब लोग देख रहे हैं, पहले तो इंद्र प्रकट होके खाता था। इंद्र क्या करते थे? प्रकट होके खाते थे और छोड़ भी देते थे प्रसाद के रूप में, इंद्रदेव। तो गोवर्धन को भोग, बहुत भोग लग गया, इतनी भोग आया, इतना भोग आया कि भर गया। जितना बड़ा गोवर्धन था उतना भोग भी हो गया, इतना ज़्यादा। तो कृष्ण बोले सब लोग आंख बंद करो, सब लोगों ने आंख बंद किया। तो गिरिराज क्या किए? सारा भोग को एक साथ में चटपटा दिए, चट कर दिए पूरा, सब खा लिए, एक साथ में खा ली। सब लोग देखे, अरे कहाँ गया? बोले गिरिराज जी खा गए। और गिरिराज बोलते हैं कि और लाओ, और लाओ, और चाहिए। तो ब्रजवासी गए दौड़ के, अरे और लाओ, और लाओ, और ला के चढ़ाए। जैसे चढ़ाते थे वैसे ही गिरिराज जी चट कर देते थे, खा लेते। भगवान कृष्ण सामने खड़े थे, गिरिराज जी के रूप में कृष्ण ही खा रहे थे, कृष्ण ही स्वयं भोग स्वीकार कर रहे थे। जितना भोग लाते थे उतना भोग स्वीकार करते, सब कुछ खा लेते थे। आनी और बोलते थे, और लाओ, और लाओ, और लाओ। एक गांव है, आप गोवर्धन परिक्रमा करोगे, एक गांव आएगा, गांव का नाम क्या है? आनी, उस तरफ है। दान घाटी से थोड़ा आगे जाओगे, पूछरी की लोटा के बाद, पूछरी की लोटा से पहले आनीर आता है, आनीर गाँव, जहाँ गोविंद कुंड है। तो उस गांव में ही ये गिरिराज जी प्रकट होके खा रहे थे। तो बच्चे लोग बोले कि अरे यार नंदलाल, कृष्णा, यार तेरा भगवान यार कितना खाता है, पेटूराम, हमें कुछ नहीं मिलेगा इस टाइम, तो सब खा गया, कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए। कृष्ण बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, गिरिराज जी बहुत दयालु है। काय का दयालु? सब तो खा गया। इंद्र तो कम से कम कुछ तो छोड़ देते, ये तो गिरिराज का सब खा गया, हमारे लिए कुछ है नहीं। बच्चे बड़े दुखी थे, क्योंकि ना हर साल उन लोग को पता था भाई दिवाली के बाद खूब मिठाई मिलती थी, प्रसाद मिलती थी, क्योंकि ना इंद्र का पूजा होता था, खूब चढ़ावा चलता था। इस साल तो सारे गिरिराज जी खा गए थे। तो भगवान बोले चिंता मत करो, सब लोग वापस आंख बंद करो। तो सारे ब्रजवासी आंख बंद किए। तो क्या हुआ? जितना भोग गिरिराज जी खाए थे, सारा प्रसाद के रूप में वापस वहीं पर प्रकट हो गया। बोलो गिरिराज महाराज की, सारे प्रसाद के रूप में भर गया। आंखें खुले, बच्चे बोले कि यार तेरा गिरिराज जी, आपके भगवान तो सही भगवान है, सब प्रसाद दे दिए हमको वापस। बड़े प्रसन्न हुए बच्चे। और उस समय जो है सारे भोजन कराया गया, आरती हुई गिरिराज जी का, सबको भोजन कराया गया, और सब लोगों ने गिरिराज जी का परिक्रमा लगाया। गिरिराज जी का 3 प्रकार परिक्रमा होती है। एक परिक्रमा होता है दंडवती परिक्रमा। हमने अभी गिरिराज गए थे, देखा कई सारे संत लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं। एक जगह पे ऐसे दंडवत करते हैं, वहाँ जहाँ खत्म हुआ वहाँ से वापस दंडवत, ऐसे उनको कई महीने लग जाता है। दूसरा परिक्रमा है पैदल वाला। तीसरा परिक्रमा है दूध को जो है पूरा परिक्रमा मार्ग में डालते हुए, चढ़ाते हुए गोवर्धन का परिक्रमा होती है। 3 प्रकार का परिक्रमा होती है। और एक बड़ी परिक्रमा जो है वो 21 किलोमीटर का होता है। एक छोटी परिक्रमा जो है वो आई थिंक 12 या 13 किलोमीटर का होता है। और एक परिक्रमा मैंने पढ़ा अभी, एक 27 किलोमीटर का एक परिक्रमा है। हमने कभी किया नहीं उसको, है वर्णन है। 27 किलोमीटर एक बड़ा परिक्रमा है।
तो 3 प्रकार का परिक्रमा भी है। तो परिक्रमा किए सारे ब्रजवासी, सारे ब्राह्मणों को दान दी गई है, सारे गायों को बहुत खूब खिलाया गया है और पूजा पाठ करके सब ब्रजवासी कहाँ आ गए? घर पे आ गए। और इंद्र को खबर मिला आज कोई चढ़ावा नहीं मिला आपको। इंद्र बोले महाराज आपको कोई पूजा नहीं किया। क्यों? मुझे क्यों पूजा नहीं किए? इंद्र को बड़ा अहंकार था कि मेरा पूजा होनी चाहिए। जब पूजा नहीं था तब तो ठीक था, जब पूजा होने लगा तब अहंकार आ जाती, राइट? ऐसे होता है ना, जब सम्मान नहीं मिलता था तब तो ठीक था, एक बार सम्मान मिल के वापस सम्मान को ले लिया जाए, विड्रॉ किया जाए, तो बड़ा दिक्कत होती है, राइट? कोई मंदिर में आते आप उनको कुर्सी दीजिए, महाराज बैठो, बैठ के वापस नेक्स्ट संडे आओगे तो कुर्सी ना दो उनको। वो पूरा क्लास में उसके दिमाग में यही चलता होगा आज कुर्सी दिया क्यों नहीं मुझे। होता है ना, एक बार रिस्पेक्ट मिल गया अगर विड्रॉ किया जाए तो बहुत दिक्कत है। तो इंद्र को बहुत बुरा लगा जी, बोले कि मेरा पूजा नहीं किया इन लोगों ने। किसका पूजा किए? अरे पर्वत का पूजा किया इन लोगों ने, ये ब्रजवासी एक पहाड़ का पूजा किए। बोले कि ये लोग इतना मूर्ख है, पागल है, पर्वत का कोई पूजा करता है? पर्वत का पूजा किए, किसकी बातों में आ गए लोग आज? बोले कि एक नंदलाल है, नंद का लड़का, उसकी बातों में आके लोग क्या किए? गोवर्धन का पूजा किए। तो इंद्र को बहुत खराब लगा, बोले कि इनको सही सबक सिखाना चाहिए। मेरा पराक्रम दिखाऊंगा मैं कितना शक्तिशाली हूँ, इनको बताता हूँ मैं कि मेरा पूजा नहीं करने का नतीजा क्या है। तो इंद्र ने बहुत धुआंधार बारिश कराया ब्रज में, ओनली ब्रज में मूसलाधार बारिश। संबर तक जब प्रलय के समय पर जो बारिश होता है ना, वो बारिश हुआ कहाँ पर? ब्रज वृंदावन। इतना बारिश भक्तों, इतना बारिश, पूरा ब्रज डूब गया, हाहाकार मच गया, सारे ब्रजवासी परेशान हो गए। सब नंद घर पे आए, नंद आंगन में आए, बोले महाराज देखो क्या हुआ, इंद्र कोपित हो गए, बारिश करा रहा है। सभी कृष्ण को पुकारे, हे कृष्ण बचाओ, संकट के समय पर आप ही हो, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, चिंता नहीं करना है, जिनका पूजा किए वही हमारा रक्षा करेंगे। आज हमने पूजा गोवर्धन का किया तो गोवर्धन महाराज हमको रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। चलो सब लोग गोवर्धन की तलहटी में, सारे ब्रजवासी सारे गायों को लेते हुए कहाँ पहुँच गए? गोवर्धन की तलहटी में पहुँचे। और भगवान ने क्या किए? गोवर्धन को अपनी लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ कहते हैं आप लोग लेफ्ट हैंड को, राइट? कि डायना बोलते हैं, बाएं हाथ के, हाँ बाएं हाथ से उठाकर जो छोटी सी उंगली है उस उंगली में धारण कर ली। बोलो गिरिराज महाराज की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की। तो गिरिधारी भगवान ने गिरिराज को धारण करा, उनका नाम क्या पड़ गया? गिरिधारी पड़ गया। तो गिरिधारी गोवर्धन को धारण करे। ब्रजवासी सोच रहे हैं कि छोटा सा नंदलाल ये कैसे धारण कर पाएगा? लाओ लाओ सब लोग लकड़ियाँ लाओ, पकड़ते हैं। सारे ब्रजवासी लकड़ी लेके, हाँ ये क्या बोलते हैं, ठेका लेके लगा के रखे। ठेका बोलते क्या बोलते हैं? ढेका क्या, जो भी है हाँ ठेका ना, हाँ। तो सब लकड़ियों से ऐसे लगा दिए, बोले कि कहीं गिर ना जाए, ये तो छोटा सा बच्चा है, ये कैसे गोवर्धन को धारण कर सकता है? भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे, ब्रजवासी नहीं मानते थे। तो सब लोग गोवर्धन को जो है तलट नीचे आ गए, गोवर्धन के नीचे। फिर भी इंद्र बारिश बंद नहीं किए थे, खूब बारिश हो रही थी, पूरा पानी पानी हर तरफ। मगर बात ये था कि गोवर्धन के नीचे पानी नहीं था, गोवर्धन के नीचे पानी नहीं आ रहा था। इतना पानी इतना बरस रहा था, गोवर्धन के नीचे पानी नहीं था, सारा पानी पता नहीं कहाँ जा रहा था पानी था ही नहीं। तो अगस्त जी, आपने नाम सुना अगस्त जी का? अगस्त जी पता है, एक बार हथेली में समुद्र को लेके पी डाला था। अगस्त जी के पास इतना शक्ति है, पूरा समुद्र को हथेली में ले लिए, लेके पी दिए, खूब पानी पीते हैं। एक बार की बात है, पार्वती मैया महादेव जी को कहती हैं कि प्रभु घर गृहस्थी तो किया है, गृहस्थ आदमी हो, कभी कोई संतों को बुलाते नहीं हो भोजन कराने के लिए, कभी तो कोई महात्मा को बुलाओ, साधु संतों को बुलाओ, भोजन कराओ। वो घर नहीं है, वो गृहस्थ नहीं है जिस गृहस्थ के घर पे कोई संत नहीं आते हैं। संत को बुला के भोजन करके दक्षिणा देनी चाहिए।
महादेव जी बोले संतों के फेर में मत पड़ो, ज़्यादा खाते तो खिला नहीं पाएंगे, भजन करो, चुपचाप नाम जपो। राम 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 रामेति नमो राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानन। नाम जपो, प्रभु का नाम जप करिए। तो पार्वती बोलती देखो घर तो बनाए मगर गृहस्थ सफल नहीं है जब तक संत नहीं आएंगे। बोले कि मेरे बात सुनो, ये संतों की फेर में मत पड़ो, आप खिला नहीं पाओगे। बोले मैं खिला लूंगी, आप बुलाओ तो सही, इनवाइट करो। बोले चलो एक संत को बुलाता हूँ, एक संत को आप प्रसन्न कर लो, खिला के हम मान लेते हैं हम खिला सकते हो करके। बोले ठीक है। इन्होंने व्हाट्सअप कर दिया, अगस्त जी इन्वाइट कर दिया अगस्त जी को, प्लीज़ हमारे घर पे कल आओ भोजन करने। अगस्त जी आ गए नेक्स्ट दिन को भोजन करने के लिए, बैठ गए। बिराज महाराज बैठे, बिठाए, सोने का प्लेट दिए। पार्वती जी किचन से बना कर लाके परोस रही थी। महादेव जी कोने में बैठ के जप रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महादेव जी जप रहे थे, पार्वती जी परोस रही थी, पूरी ला रही थी, कचौरी ला रही थी, सब्जी ला रही थी, पनीर ला रही थी। पार्वती जी लेके आ रही थी, प्लेट प्लेट ला के डालती थी, वापस जाके लाऊंगी तब तक ये खा जाते थे, खत्म, चटपटा देते थे। वापस ले आके देती, वापस किचन में जाके वापस आई तब तक ये खत्म। बार बार किचन और हॉल हो रही थी, डाइनिंग किचन। थक गई बेचारी, वहाँ देख रही महादेव जी हंस रहे थे, खिला खिलाने के लिए तो बुलाया आपने, खिला। बेचारी परेशान थी, पसीना छूट रहा था, इतनी पूरी बने सब खा जाते थे, क्या करें। तो किचन से महादेव बोल रहे थे, ओ जी इधर आइए, सुनिए। ले खिला, क्या हुआ, इधर आओ तो सही। तो महादेव क्या हुआ, ले महात्मा जी खाना बंद करेगा नहीं करेगा, वो कितना खा रहा है देखो। बोले खिलाओ, आप तो बुलाया खिलाओगे करके, मैं पहले से बोल रहा हूँ महात्मा लोग ज़्यादा खाते खिला नहीं पाओगे। बोले कुछ करो ना, मेरा अभी शक्ति नहीं है खिलाने का। महादेव जी बोले कि अभी हम तो क्या करें, अगर नहीं खिलाओगे महाराज जी नाराज होकर श्राप दे के भस्म कर देगा दोनों को, और खिलाना पड़ेगा, बुलाया हो तो। क्या किए, देखो एक ही जन बचा सकता है, वो मैया कौन, जो अक्षय पात्र किनके पास था, द्रौपदी के पास था। द्रौपदी को संकट आया तो पुकारे ठाकुर जी को, ठाकुर जी आके सबको खिला दिए थे, पेट भरा दिए थे महात्मा लोगों का। तो भगवान कुछ कर सकते हैं, आप भगवान को पुकारते हैं, आप भी भगवान का नाम जपो, मैं भी जपता हूँ। तो महादेव जी बैठ के भगवान को पुकारे, प्रभु बचाओ संकट से देवी को। तो दरवाज़ा खटखटाया, हरे कृष्णा कोई है घर पे, दरवाज़ा खोले। तो एक छोटा सा बालक था, आइए महाराज पधारो। बोले कुछ है खाने को, भूख लगा। बोले आ जाओ, आप सेकंड नंबर हो, पहला एक जन बैठा है, बिठा दिए इसको। बोले लाज दूसरा प्लेट लाओ, इसको खिलाओ। तो बेचारा पार्वती बोले और कोई महात्मा आए खाने के लिए, इसी को नहीं खिला पा रहा हूँ मैं। बोला खिलाओ, अभी आया महात्मा जी सामने से आया, हम थोड़ी इन्वाइट किए थे। तो उनकी प्लेट में भी कचौरी पूरी डाले, सब्जी डाले, और उन्होंने 2 पूरी खाया, हाथ धो दिए, प्लेट में उठ गए। अगस्त जी देखा कौन है ये, अब प्रथा ऐसा है, बाजू वाला उठ जाता है तो ये नहीं खा सकता है, ये प्रथा है, तो बाजू वाला उठ जाता है तो ये नहीं खाता। और अगस्त जी बड़े मज़े से खा रहे थे, ये उठ गए, तुरंत आए, 2 पूरी खा के हाथ धो लिए। बोले कौन है भाई, यार मेरे खाने में व्यवधान डाल दिया, अब ये तो खा नहीं सकते, ये भी हाथ धो डाले। तो पार्वती बोले कि बच गया प्राण, नहीं तो मरने वाला था। ये हाथ धोकर अगस्त जी बोलते पानी थोड़ा लाओ ना, पीना है। कांप गई पार्वती, पानी ये समुद्र पिएगा, मैं कहाँ से लेके आऊँ पानी। तब भगवान थे जो आया था लड़का, बोले अगस्त जी अभी मत, मैं पिलाऊंगा पानी, चिंता मत करो, समय आएगा तो मैं पानी पिलाऊंगा आपको। तब जो गोवर्धन पूजा हो रही थी, जो गोवर्धन जी की जो बारिश हो रहा था, वो सारा पानी भगवान ने अपने सुदर्शन के द्वारा पर्वत से हटा रहे थे, और सारा पानी पी कौन रहा था, अगस्त जी पी रहे थे। बोले अभी पियो पानी, कितना पानी पीना है आपको, तो सारा पानी अगस्त जी पी रहे थे। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी को धारण करके भगवान 7 दिन 7 रातों तक धारण कराए, और बारिश करते करते थक गए। इंद्र जी को पता चल गया ये कोई साधारण लड़का नहीं है, स्वयं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, ये आराधना मेरा आराध्य भगवान है, ये समझ में आ गया। अरे इन्हीं का तो मैं सेवा के लिए मुझे नियुक्त किए थे, मैं घमंडी बन गया और इन्हीं के चरणों में अपराध किया, ये समझ में आ गया। इंद्र ने बड़ा लज्जित थे।
तब बारिश थम गया। बारिश थमने के बाद भगवान बोले ब्रजवासियों को भी आप बाहर निकलो। सब गोवर्धन के नीचे थे, सब बाहर निकले। तो ब्रजवासी कहते हैं तू छोटा है, तू पहले बाहर निकल, हम बाद में आते हैं। कृष्ण बोले सच में मैं बाहर निकलूँ? बोला हाँ। भगवान ने उंगली को थोड़ा हिलाया तो गिरिराज एकदम हिलने लगा, सब भाग चले, अरे निकलो निकलो, गिर रहा है गिर रहा है। तो लास्ट में भगवान जो है गिरिराज को नीचे रख के बाहर निकले। तो ब्रजवासी बोले कि बारे लाला, आज तो हम लोग का प्राण बचा दिया इंद्र के कोप से। तब सारे ब्रजवासी प्रसन्न होकर गिरिराज को प्रणाम किए, अपने अपने घर पे गए। इंद्र बड़े लज्जित थे, मैंने भगवान के चरणों में अपराध करा। तो इंद्र ने अभी जाएं तो कैसे जाए, कौन से मुंह से जाएं भगवान के सामने, बहुत लज्जित थे। तो ब्रह्मा जी को पूछे क्या किया जाए, भगवान तो नाराज हैं, मेरे ऊपर नाराज होंगे ही, मैंने ऐसा करतूत किया हूँ। तो ब्रह्मा जी का एक काम करो, गाय को सामने रखना। भगवान को बहुत प्रिय क्या है, गाय और भक्त। गो ब्राह्मण्य हिताय च। तो सूर्य को सामने रखे, सूर्य को आगे करके गए। तो सूर्य को जब भगवान देखे, भगवान अंदर से बहुत प्रसन्न थे, बाहर से बहुत नाराज थे इंद्र के ऊपर। बाहर से प्रकट कर रहे थे मैं नाराज हूँ आपके ऊपर, वह अंदर से प्रसन्नता थी। क्यों पता है क्यों अंदर से प्रसन्न थे? क्योंकि इंद्र के वजह से सारे ब्रजवासी 7 दिनों तक मेरे साथ रहे। ऐसा अवसर कभी नहीं आया था, सारे ब्रजवासी एक साथ में रहना। और 7 दिन 7 रातों तक ये ब्रजवासी मेरे साथ में रहे। मैं सबको दर्शन दे रहा हूँ, सब मेरा दर्शन कर रहे हैं, मैं उनको दर्शन कर रहा हूँ और सब लोग आनंद लूट रहे थे। 7 दिन 7 रात कुछ नहीं खाया ब्रजवासी, बस भगवान की जो सुंदर चेहरा है श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे थे, वही उन लोग का आहार था, वही उन लोग का जल थी। उसी का दर्शन हो रही थी ठाकुर जी। तो भगवान अंदर से प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, इंद्र की वजह से आज सारे ब्रजवासी इकट्ठा मुझे साथ में रहे 7 दिन। तो भगवान का प्रसन्न तब होते हैं जब बिछड़े हुए लोगों को, संतान को भगवान से वापस मिला दिया जाए। अगर किसी को आप एक जन को भी प्रचार करके बोलकर आप जगन्नाथ जी के सामने ले आओगे तो भगवान जगन्नाथ जी बहुत कृपा करते हैं। बोलते ये बिछड़ा हुआ था, मेरा पुत्र को वापस ले आया, मेरा पुत्री को वापस ले आया। ये तो नाथ है, अनाथों का नाथ है, सभी की नाथ है, इसलिए जगतनाथ है, जगन्नाथ है। अगर कोई भी व्यक्ति को हम जगन्नाथ जी के पास ले आते हैं, जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उसने इसको क्या दूँ, बिछड़ा हुआ मेरा संतान को वापस ले आया मेरे पास। एक कोई बच्चा भूल गया होगा बचपन में, उनके पिताजी से कोई लाके मिला ले, आपका बेटा भूल गया था ना, आप देखो तो कितना प्रसन्न होगा पिता भूला हुआ बेटा को देखकर, है ना, बहुत प्रसन्न होगा। वैसे ही भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है खुश थे, क्योंकि ना भक्तों को साथ में कर लिए, भक्तों को साथ। हम सभी का यही प्रयास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान से जुड़ाना है। इस्कॉन का कार्य यही है, लोगों को भगवान के समीप लाना है, कृष्ण के निकट लाना है। एन केन प्रकारेण, कैसे भी कैसे करके कृष्ण के पास में आ जाएं तो उनका जीवन का कल्याण हो जाती है। तो इस प्रकार से इंद्र जो हैं वहाँ पर गोमूत्र और दूध दही से भगवान का अभिषेक किए। इनका भगवान कृष्ण का अभिषेक किए। उस जो अभिषेक का जल था, उस जल से कुंड बना, उस कुंड का नाम है गोविंद कुंड। कौन सा कुंड है? तो आप परिक्रमा मार्ग में गोविंद कुंड भी मिलेगा, उनको भी आप प्रणाम करना। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड। एक मानसी गंगा भी है, आपको अप्रकट रूप से मानसी गंगा मिलेंगे। कैसे? प्रकटित नहीं है, अप्रकट के रूप में मिलेंगे। जब आप गोवर्धन जाओगे ना, ब्रज वृंदावन, वहाँ प्रकटित है, यहाँ मानसी गंगा है। एक है कुसुम सरोवर, वो भी अप्रकट रूप में यहाँ पर है। टेक तो लगा हुआ है कुसुम सरोवर का शायद, मगर प्रकटित नहीं है, प्रकट नहीं, छुपे हुए हैं यहाँ पर, मगर आपको स्मरण करना है कुसुम सरोवर का। कहीं कुंड है, आपकी परिक्रमा मार्ग में आएंगे, उनको स्मरण करो। ये कुसुम सरोवर वो जगह है जहाँ पर भगवान ने राधा रानी के साथ में कहीं लीलाएं करती थी। खास करके राधा रानी जाके फूल तोड़ती थी कुसुम सरोवर के पास से, जो झाड़ियाँ हैं पुष्पों, फूल तोड़ती थी गोपियों के साथ। एक बार की बात है, राधा रानी फूल तोड़ने गई तो फूल की डाली बहुत ऊपर था, उनके हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो प्रयास कर रही थी डाली को पकड़ने के लिए। कृष्ण पीछे से छुप के गए, वो डाली के ऊपर पैर रखे,
तो डाली क्या हुआ, नीचे आ गया। राधा ने बोली अरे कितना कृपा है वृक्ष देवता पुष्प देवता का, पेड़ का। नज़दीक आए तो राधा ने एक हाथ से पकड़ी और एक हाथ से फूल तोड़ तोड़ के गोपियों को दे रही थी। हाँ, वो लोग ले लेते। तब तक कृष्ण डाली से हट गए। क्या हुआ, डाली ऊपर चला गया, राधा ने उसमें लटक गई, ऊपर चले गए। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। तब सारे गोप सखाएं और कृष्ण नीचे उतर के फोटो के हंस रहे, देखो मजा आ रहा है। राधा ने ऊपर लटक, तेरा करतू थे सब कृष्ण को। तो ऐसे कई लीला वहाँ कुसुम सरोवर में हुआ था ये लीला। मानसी गंगा क्या है, नंद बाबा एक बार बोले कि मैं भी जाऊंगा गंगा में स्नान करने। अभी ब्रज में तो यमुना जी हैं, गंगा जी नहीं है, तो गंगा स्नान के लिए उधर जाना था बनारस। तो भगवान बोले कि बाबा आप बनारस क्यों जाओगे, गंगा जी को यहीं बुलाते हैं। गंगा जी को यहीं बुलाओ ना। भगवान ने मन से गंगा जी को प्रकट करा दिए, उनका नाम क्या हो गया, मानसी। गंगा से अभिन्न है वो, मानसी गंगा है। फिर आप आगे जाएंगे तो आनियोर गांव, मैंने बोला आनियोर गांव आएगा। फिर आगे जाओगे एक पुछरी का लोटा आएगा। क्या आएगा, एक सखा थे भगवान के, उनका नाम था लौटा। क्या था, लौटा। वो गांव का नाम पुछरी है क्योंकि जो गोवर्धन है ये एक मोर की बराबर है, मोर की जैसा है। मोर होता है ना मोर, तो मोर के पूंछ उस साइड है, सिर इस साइड है, और ये राधा कुंड श्याम कुंड 2 आंख है मोर का। क्या है, 2 आंख है। तो इसलिए पूंछ होने के कारण उस गांव का नाम पड़ गया, वहाँ का जो गांव है पुछरी। क्या है, तो जब ये जो लौटा था भगवान का सखा, उसका नाम क्या था, लौटा, उसने बहुत सारा भोजन बनाया कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए, तैयारी किया। और तैयारी करने के बाद पता चला कृष्ण बलराम को लेने के लिए तो मथुरा से कंस ने भेजा हुआ है अक्रूर जी को, तो चले जाएंगे आज। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। तो कृष्ण के पास जब बोले कि हे सुखे, आप के लिए मैं बहुत तैयारी किया, भोजन बनाया, आप आएंगे नहीं खाने के लिए। बोले देखो अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, कल आ जाऊँगा। बोले अगर कल नहीं आए तो आप कोई बात नहीं, कल नहीं आए तो परसों तो आ ही जाऊँगा मैं। बोले पक्की बात है, बोले हाँ पक्की बात है। बोले देखो आप लौट के आना जरूर, नहीं तो मेरा नाम सफल नहीं होगा, मेरा नाम लौटा है, आप जरूर लौट के आना। बोला हाँ लौट के आएंगे। तो वो जो लौटा था, जिसका नाम लौटा था, वो पुछरी के पास बैठ गया। बोले कि यहीं से कृष्ण गए तो यहीं से वापस आएंगे। तब से आज तक बैठा हुआ है, कृष्ण वापस आए ही नहीं है। वो राह देख रहा है कब कृष्ण मेरे सखा आएंगे, मैं उनको खिलाऊंगा, सेवा करूँगा। तो उस जो भक्त है उनका नाम क्या है, पुछरी का लौटा बाबा। तो लौटा बाबा को प्रणाम करना, बोलना हमारा गिरिराज परिक्रमा सफल करना। आगे जाओगे तो एक गांव आएगा जतिपुरा। कौन सा गांव आएगा, जतिपुरा आएगा। ये जतिपुरा में एक मुखारबिंद है, एक मानसी गंगा के पास भी मुखारबिंद है। तो आप मानसी गंगा के पास मुखारबिंद बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। तो आप मुखारबिंद आप प्रणाम करना। तो जतिपुरा आएगा, जतिपुरा से आगे जाओगे उद्धव कुंड है कि नहीं पता नहीं, उद्धव कुंड भी है, उद्धव कुंड आएगा। उद्धव कुंड से आगे जाओगे श्री श्री राधा कुंड आ जाएगा, राधा कुंड की श्याम कुंड आएगा, राधा कुंड श्याम कुंड आएगा, ठीक है जी। ये पूरा परिक्रमा मार्ग है, ठीक है। तो आप जब गोवर्धन जाएंगे, अभी तो प्रकट यहाँ पर हो गए गोवर्धन, आप जब वृंदावन जाएंगे तो गोवर्धन में सारा लीला स्थलियों को दर्शन कर सकते हैं। गिरिराज महाराज की, गोवर्धन धारी की, गिरिधारी की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम ज़्यादा विलंब ना करते हुए भक्तों से निवेदन करते हैं गिरिराज जी को भोग अर्पण किया जाए, थोड़ा तैयारी किया जाए। यहीं भोग लगेगा ना सामने। तो यहाँ से जो प्रभुगण हैं आप साइड हो जाइए, कीर्तन चालू रहेगा, माताएं बैठे ही रहना प्लीज़। प्रभुगण यहाँ पर आके स्टेज में बैठ जाना, थोड़ा सा यहाँ आसपास बैठ जाओ। कीर्तन टीम यहाँ पर स्टेज में आ जाइए, कीर्तन टीम, कीर्तन टीम स्टेज में आ जाइए। ये मुखारबिंद में लगाइए। हाँ कुछ अच्छा दरी बिछा। श्री हरि प्रभु जी कहाँ है, बुला 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 के लोगे फटाफट। इसको बंद करो, इसको लाइव बंद करो। क्या है, बंद कर दो ना, बंद करो, कीर्तन करो।